वाच्य में लिखना है आपको क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कर्ता, कर्ता कॉमा कर्म और भाव में, कर्ता कॉमा कर्म और भाव में किसकी प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, उसे ही वाच्य कहते हैं। उसे ही वाच्य कहते हैं। उसी के आगे लिखिए कर्ता कॉमा कर्म कॉमा भाव के अनुसार, भाव के अनुसार ही क्रिया के लिंग, क्रिया के लिंग कॉमा वचन और पुरुष का, लिंग कॉमा वचन कॉमा पुरुष का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नीचे से, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ऐसे लिख लीजिए नंबरिंग डाल के। सॉरी, कृत लिख दिया। ये सही लिखा है, उसको लिखना है कर्तृवाच्य। त्रा नहीं है, ता के नीचे री बनी हुई है, ऋषि वाली, और ऊपर रा है। अब इसको पढ़ेंगे शुद्ध तो कैसे पढ़ोगे बताओ? कर्त, कृत्य कैसे पढ़ लेंगे? कृत्य का मतलब तो का में लगा होना चाहिए ना। शुद्ध पढ़ के कोई बताओ। देखो जब भी क्या होता है, आपका ऊपर वाला रा होता है ना, पहले क्या लिखा है, का लिखा है, तो का को तो शुद्ध बोलेंगे का के बाद किसका उच्चारण करेंगे, रा का, और रा के बाद किसका करेंगे, ता का, और ता के बाद करेंगे री का। आप पढ़ो तीनों को मिला के कैसे पढ़ो? कर्तृवाच्य, त्रि हो जाएगा री से, कर ऊपर रा में कर त्रिवाच्य, ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या हमने परिभाषा क्या लिखी हुई है कि जो भी आपके क्या है वाच्य कैसे होते हैं, क्रिया के जो भी रूप है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कर्ता कॉमा कर्म कॉमा भाव के अनुसार क्रिया लगाई जाए, तो वहां पर कौन सी वो क्रियाएं क्या कहलाती, वो वाच्य कहलाते हैं। इसमें जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो किस आधार पर, कर्ता के आधार पर, और कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया चेंज होती है, किस तरह, लिंग में, वचन में और पुरुष के अनुसार, ठीक है। इस आधार पर कितने भागों में बांटा गया वाच्य को, तीन भागों में। लिखा है कर्ता, जिसमें क्या क्या प्रधानता किसकी हो, कर्ता की, कर्म की और भाव की प्रधानता हो। अब इसमें देखेंगे प्रधानता का मतलब क्या है। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए कर्तृवाच्य,
लिखो जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उसी में लिखो आगे, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें अकर्मक एवं सकर्मक इसमें अकर्मक एवं सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। हो गया। अब इस परिभाषा को पढ़ना है और पढ़ के बताना है। क्या लिखा है? कर्तृवाच्य में हमने लिखा है कि इसमें क्या होता है, क्रिया जो लगती है, क्रिया जो लगाई जाती है, किसके अनुसार लगती है? कर्ता के अनुसार। मतलब कि कर्ता, और इसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरी चीज, इसमें दोनों प्रकार की क्रियाएं लगती, सकर्मक और अकर्मक। हमें अकर्मक क्रिया पता है क्या है? सारी जितनी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं अकर्मक होती हैं, और सकर्मक क्या होती है? जिसमें कर्म दिया हो। तो दोनों प्रकार की क्रियाएं कर्तृवाच्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमने लिखा, बच्चा खेलता है। अब अगर इससे वाक्य में सीधे पूछा जाए कि ये कौन सी क्रिया है, तो क्या बताएंगे? अकर्मक क्रिया है। अब इसमें लिखा है, मान लीजिए अकर्मक क्रिया है ये, इसमें पूछा गया इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य? कर्तृवाच्य हमने अभी अभी पढ़ा है कि इसमें किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की। मैंने शुरुआत से बताया है, हमेशा आप कर्ता पहचानना सीखो, क्रिया पहचानना और कर्म। कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार ही पूरी हिंदी डिपेंड है। अब इस वाक्य में कर्ता क्या है आपका? बच्चा। क्रिया क्या है? खेलना। अब अगर मैं ये कह दूं, इसको हटा दूं, इसके बाद लिखा है खेलता है, तो क्या वाक्य पूर्ण है? पूछा जाएगा कौन खेलता है, तो बच्चा खेलता। बच्चा क्या है? एक कर्ता है। मतलब कि कर्ता के अनुसार हम क्रिया लगा रहे हैं। अगर यहाँ पर जैसे लिखा है बच्चा खेलता है, तो कर्ता के अनुसार हमने क्रिया लगाई। कौन खेलता है? बच्चा खेलता है। इसमें एक चीज और थी, मैंने लिखवाई थी जब वाच्य लिखवाया है शुरू में, उसमें ये लिखा है कि ये आपकी जो क्रियाएं हैं वो इन वाच्यों के अनुसार चेंज होती है, लिंग वचन और पुरुष इनके चेंज होते हैं। अब इसमें लिखा है बच्चा खेलता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं बच्ची, तो यहाँ पर क्रिया चेंज हो जाएगी कि नहीं चेंज हो जाएगी? किस अनुसार चेंज हो गई? लिंग के अनुसार चेंज हुई। या मैंने यहाँ पर बच्ची की जगह क्या कर दिया? बच्चे लिख दिया, या बच्चे लिखेंगे, बच्चों नहीं लिखेंगे, बच्चे लिख दिया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ खेलते हैं, वचन चेंज हो गया, बहुवचन में बन गया। अगर और लिंग में भी चेंज हो गया, पुरुष में भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये है कहने का कि क्रिया आपकी पूरे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जैसा कर्ता होगा वैसी क्या होगी? क्रिया होगी। और कृतवाच्य वाले में क्या होगा? कर्ता प्रधान होता है। कर्ता प्रधान का मतलब कि उसी के अनुसार क्रिया लगेगी। अभी जब हम दूसरा पढ़ेंगे कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्ता का रोल नहीं होगा, किसका होगा? कर्म का होगा। जैसा कर्म होगा वैसी ही क्रिया लगाई जाएगी। ठीक है। जैसे अब मान लीजिए एक वाक्य और बनाते हैं इसका, शिवम पत्र लिखता है। अब इस वाक्य में बताओ कर्ता क्रिया, पहले तो ये बताओ ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक या कर्मक? सकर्मक क्रिया है, कर्म दिया हुआ है।
तो अब मैंने बताया कि कर्तवाच्य जो बनते हैं सकर्मक और अकर्मक दोनों के बनते हैं। अभी जो हम दो ऊपर वाले पढ़ेंगे उनमें भी आएगा कि ये सकर्मक भी बस बन सकते हैं या कर्मक, लेकिन कृतवाच्य जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का बनता है। अब इसमें कर्ता क्या है हमारा, शिवम, क्रिया क्या है, और मैंने कर्तवाच्य में भी परिभाषा लिखवाई है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है और कर्ता प्रधान होता है। पत्र लिखता है, कौन पत्र लिख रहा है, शिवम के बारे में कहा जा रहा है ना, तो इसमें कौन प्रधान होगा हमारा, शिवम। शिवम के बारे में बताया जा रहा है कि शिवम पत्र लिखता, अगर हम इसको हटा दें तो क्या वाक्य पूर्ण लग रहा है, पत्र लिखता है, कौन पत्र, कोई ना कोई कर्ता तो होगा ना इसमें, शिवम है, राधा है, सीता है, कोई भी है, तो यहाँ पर कर्ता की जरूरत है कि नहीं है, जब तक कर्ता नहीं होगा तो वाक्य भी पूर्ण नहीं होगा, और कर्ता के लगते ही मतलब प्रधानता का मतलब होता है कि उसी का मुख्य रोल है, उसके बिना वाक्य अधूरा। तो यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया हमने सीता, तो इधर पर क्या लगाना पड़ेगा, लिखती है, तो चेंज हो जाएगी क्रिया की नहीं होगी, कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया भी चेंज होगी, एक वचन में, बहुवचन में, और आपका लिंग के अनुसार, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्या, कर्तवाच्य में साधारण वाक्य जो भी आएंगे वो सारे कृतवाच्य के ही उदाहरण हैं। जैसे लिखा मोहन गीत गाता है, अब इसमें से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं तीनों में से कि कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य, तो इसमें मोहन क्या है आपका कर्ता, क्रिया क्या है, अब यहाँ एक वचन में दिया है इसलिए हमने गाता है लगाया है, अगर बहुवचन में दिया होता या कोई और शब्द तो यहाँ पर क्या हो जाता, गाते हो जाता, चेंज हो जाती क्रिया कि नहीं चेंज होती, ठीक है। तो इन तीनों को लिख लीजिए उदाहरण में। हो गया, अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, इसमें लिखो जिस वाक्य में, कर्मवाच्य हेडिंग डालो और उसमें लिखो जिस वाक्य में कर्म के अनुसार, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे कर्मवाच्य कहते हैं, उसी के आगे लिखो इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है का मतलब क्या है, कर्म दिया होगा, और कर्म हमें जरूरी है क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कर्मवाच्य बना रहे हैं। अब जैसे इसका उदाहरण लिखते हैं, पुस्तक पढ़ी जाती है, अब इस वाक्य में बताइए क्या क्या दिया हुआ, पुस्तक शब्द क्या है,
जो सबसे पहले लिखा होगा वो कर्ता होता है। अच्छा ठीक है, कर्ता बता रहे हो, ये कर्ता है, उसके आगे फिर क्रिया क्या है? जाना क्रिया होगी क्या? ये क्या है हमारी, और ये क्या है? हम क्या बोल रहे हैं, कर्म वाच्य का मतलब क्या होता है? जिसमें किसकी प्रधानता हो? कर्म की। और जिसमें क्रिया किसके अनुसार लगाई गई हो? कर्म के अनुसार। अब इसमें कर्म क्या है? पुस्तक। क्या पढ़ी जा रही है? पुस्तक पढ़ी जा रही। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। अब ये वाक्य पूरा, अब इसमें कर्ता की जरूरत पड़ रही है कि कौन कौन पढ़ रहा है? उन वाक्यों को अगर हम इसको पुस्तक को हटा दें तब क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। और पुस्तक क्या है आपका? रामायण पढ़ी जाती है, महाभारत पढ़ी जाती है, किसी का भी नाम लिख दो तो वो क्या हो जाएगा? वो कर्म है। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है? आपके कर्म की प्रधानता है। और ये हमेशा किसमें बनते हैं? हमारी सकर्मक क्रियाओं में, क्योंकि सकर्मक क्रिया में क्या दिया होता है? कर्म दिया। जबकि अगर जैसे ये लिखा था, बच्चा खेलता है, तो ये क्या है हमारी? अकर्मक क्रिया है, इसमें तो कर्म दिया ही नहीं है, तो कर्म की प्रधानता तो होगी नहीं। और अगर ये लिखा होता, बच्चा गेंद खेलता है। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसे वाक्य दे देता है और पूछ लेता है इस कृतवाच्य का, इस सकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? हमें वाक्य में, अब इसको बनाने का तरीका देखो, मैं बता रही हूँ। इसमें तो क्या दिया है? कर्ता भी दिया है, कर्म भी दिया है, और क्या दिया है? क्रिया भी दी है। और कर्मवाच्य में क्या होता है? किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। तो इसको जब हम बनाएंगे कर्मवाच्य में, तो इसको बनाएंगे बच्चे के द्वारा, हाँ, बच्चे के द्वारा गेंद खेली जाती है। ये वाक्य पूरा होगा। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। जैसे एक वाक्य लिखूं, हाथी केला खाता है। अब ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है कि नहीं है? क्योंकि इसमें क्या क्या दिया हुआ है? कर्म क्या है? केला है, और खाना क्रिया है। कौन खा रहा है? हाथी। तो हाथी कर्ता हो गया। हमें इसका क्या बनाना है? कर्मवाच्य बनाना है। अब कर्मवाच्य बनाने का मतलब होता है कि जिस भी वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और साथ में क्रिया किसके अनुसार लगाई गई हो? कर्म के अनुसार, ना कि कर्ता के अनुसार। इस वाले कर्मवाच्य में इसका कोई रोल नहीं होगा कि अगर यहाँ स्त्रीलिंग दिया है तो हम कुछ लगा रहे हैं। रोल किसका होगा? कर्म का। कर्म का मतलब है कि जो आपका एक वचन दिया है, बहुवचन दिया, उसी के अनुसार हम लगाएंगे। अब बताओ, इसको बताओ कर्मवाच्य में कैसे बनाओगे? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो इधर, जैसे हमने ऊपर वाला बनाया था, बच्चे के द्वारा गेंद खेली जाती है। ठीक है, आप कोई और वाक्य बताओ। इसमें ही कर्मवाच्य का ही, अच्छा शांत रहो। पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य है कि कृतवाच्य है? कर्मवाच्य है ना, क्योंकि इसमें पत्र क्या है आपका? कर्म। अगर पूछा जाए कि लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? पत्र। या अगर हम पत्र ना लिखा होता, यहाँ लिखा होता राम, और ये शब्द ना लगा होता, तो अधूरा है कि नहीं है? अब क्या लिख रहा है? राम पता नहीं है, वाक्य अधूरा है। या ये हो जाता राम लिख रहा है, तो क्या लिखता है? क्या लिख रहा है? तो कुछ ना कुछ हमें कर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई आधार चाहिए लिखने का। पत्र लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, सुलेख लिख रहा है, तो ये ऐसे शब्द क्या होंगे? हमारे कर्म होंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा है पत्र, पत्र लिखा जाता है, मतलब कि जो आपकी क्रिया लगी है ये किसके अनुसार लगी है? पत्र, मतलब कर्म के अनुसार लगी है। अगर यहाँ पर लिख दूं पत्र की जगह कहानी, अब क्या होगा?
लिखी जाती होगा कि लिखा। कहानी शब्द क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर हम इसको तुरंत चेंज कर देंगे क्रिया को। तो ये क्या हो गया, कर्म के अनुसार हमने क्रिया को क्या कर दी, चेंज कर दी। और कर्मवाच्य सदैव किसका बनता है, सकर्मक क्रियाओं का बनता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब दूसरी हेडिंग, इनको उदाहरण लिख लीजिए, उसके बाद हेडिंग डालिए भाववाच्य। हेडिंग डाल लीजिएगा भाववाच्य। इसमें लिखिए, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता एवं कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार, कर्ता एवं कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार किया गया हो, भाव के अनुसार किया गया हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, भाववाच्य हमेशा, भाववाच्य में हमेशा, भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। क्या लिखा है परिभाषा, कि जिस वाक्य में क्या हो, आपके कर्ता एवं कर्म दोनों की प्रधानता ना होकर किसकी प्रधानता हो, भाव। भाव मतलब क्या होता है, जो हमारा दिखाई नहीं देता प्रत्यक्ष रूप से, जैसे अच्छाई, बुराई, हंसी, दुख, रोना, ये आप क्या मतलब उसको स्पर्श कर सकते हो। ये क्या है, ये अंदर के भाव है, उनको भाव कहते हैं। जैसे अब मेज है, कुर्सी है, इनको आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो, और भाव क्या होते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं स्वाभाविक, वो भाव कहलाते हैं। तो मतलब यही है कि इसमें क्या हो, ना तो कर्ता की प्रधानता हो, ना तो कर्म की प्रधानता हो, भाव की प्रधानता होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे भाववाच्य। और भाववाच्य सदैव किस क्रिया के बनते हैं, अकर्मक क्रियाओं के। बाकी आपके सकर्मक क्रिया का क्या बनता है, कर्मवाच्य। सकर्मक एवं अकर्मक दोनों के कौन से बनते हैं, कर्तवाच्य। तो अब इसमें पहला वाक्य क्या लिखा है, उससे चला नहीं जाता। अब इसमें लिखा है उससे चला नहीं जाता, चलना कैसी क्रिया है, चलना बताओ कैसी क्रिया है। मैंने क्या बताया था, स्वाभाविक क्रियाएं क्या होती हैं, चलना, रेंगना, उड़ना, कैसी क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया ही लगी है ना ये, उससे चला नहीं जाता।
अब ये कहा जाए उससे चला नहीं जाता, तो मतलब उसके अंदर चलने का भाव नहीं है, उसको क्या है, उसके अंदर क्या है, थकावट है। तो थकावट एक क्या है, भाव है। वो ऐसा तो नहीं है दिखाई दे रही है कहीं, सिर्फ महसूस की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ऐसे वाक्यों में किसकी प्रधानता होगी, आपके भाव की प्रधानता होगी। जैसे लिखे हम, तोते से उड़ा नहीं जाता, यहां पर ज्यादातर निगेटिव वाक्य आएंगे, नकारात्मक टाइप में, मतलब कि ना करवापन। जैसे हम कहते हैं अब हमसे लिखा नहीं जाता, अब इसको हम अगर बना दे तो ये कौन सा वाक्य बन जाएगा आपका, भाववाचक। अब लिखा नहीं जाता ये कैसी क्रिया हो जाएगी, मतलब अपना भाव क्या व्यक्त करना है कि थकावट है, इस वजह से लिखा नहीं। अब तोते से उड़ा नहीं जाता, तो इसमें जितने भी वाक्य बनेंगे भाववाच्य के, सारे नकारात्मक में रहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसका अगर मैं अकर्मक क्रिया में कृतवाच्य बनाऊं तो क्या बनेगा, तोते से उड़ा नहीं जाता, तोता उड़ता नहीं है, ठीक। अब उड़ा नहीं जाता ये भाव दिख रहा है, तोता उड़ता नहीं है ये कह सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक कृतवाच्य हो जाएगा, उसमें तोता आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तो जितने भी अकर्मक क्रिया के शब्द हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं जितनी, वो सारी उन्हीं का ही भाववाच्य बनता है, क्योंकि अकर्मक क्रियाएं हमारी क्या होती, स्वाभाविक। अब जैसे कहते हैं अब हमसे हंसा नहीं जाता, तो हंसा नहीं जाता, हंसना क्या है, एक स्वाभाविक क्रिया है, और हंसने का भाव मतलब हंसा नहीं जाता क्या हो गया, अब निगेटिविटी में आ रहा है ये चीज, तो ये क्या, ये भाव व्यक्त कर रहे हैं हम कि अब हमसे ये काम नहीं किया जाता, ऐसा वाला। तो ये तीन तरीके के वाक्य बनेंगे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में क्या दोनों क्रियाओं के बनते हैं, सकर्मक और अकर्मक, और आपके कर्मवाच्य में कौन से बनते हैं, सकर्मक क्रिया के, और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया। अभी रुको मैं पूछ रही हूँ कुछ क्वेश्चन। अच्छा बताना, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, भाववाचक। राजन द्वारा किताब पढ़ी जा